अंकल महेंद्र शर्मा। कहाँ से आप? दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, 2024 का जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो उसमें क्या समझ में आ रहा है? एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया नाम से गठबंधन बनाया हुआ है। अरे इंडिया वाला तो टूट जाएगा जो बना हुआ है ना, ये तो जो सीटों के जो बंटवारे होंगे इसी में खत्म हो लेंगे। अच्छा, ये सब सारे लुटे रहे हैं एक नंबर के। बस वो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। ये तो नहीं पता, कुछ नहीं, लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। इन्हीं के यही तो कह रहे हैं, और तो कोई नहीं कह रहा ना। फिर ये इतने 60 साल 70 साल उन्होंने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। अभी आपस में लड़ेंगे आपस में जी। बस। अच्छा, जैसे वो मतलब एक बात और कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, मोदी सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, वो केवल ऊपर की बातें कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ क्या बेरोजगारी नहीं है? वहाँ पे कौन सा स्टेट है? क्या आज चले जाओ तुम, कहाँ पे, इधर राजस्थान चले जाओ, कहीं चले, वहाँ क्या बेरोजगारी नहीं? क्या फिर ये तो एक फालतू नाटक कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी पहले भी थी, अभी भी है। ये तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंट्री कहाँ से कम हो जाएगी? बस टाइम तो लगेगा। अच्छा, फिर भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, टाइम लगेगा उसको सेट होने में, एकदम थोड़ी प्रो हो जाएगी बस। अच्छा, राहुल गांधी एक तरफ प्रेम की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमने करी है, लोकसभा चुनाव में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। राशन की दुकान खोल लेगा और अच्छा, बस वो भी कर ले, बहुत है उतना, और वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने लायक हो गए हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत आ गई है। इंटरव्यू ले रहे हो, आपको लगता है कि वो बनने लायक है क्या? आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, आपको लगता है क्या है वैसे लायक वो? बस नहीं बन सकते। नहीं। तो आपके हिसाब से इस जो मिले हुए हैं ना, आपके ये हिसाब जो INDA मिल रही है, इनको भी इसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बेकार आदमी है। अच्छा, नहीं तो जिसको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कैसे देश चला लेगा? वो तो कह रहे हैं ना कि देश का लोकतंत्र जब खतरे में पड़ा है, तब हम लोग को एक साथ होने की जरूरत पड़ी है। सारे जेब कतरे, इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं। अच्छा, बस तो अच्छा, 2024 में मोदी सरकार फिर से वापसी कर। बनना मोदी ही चाहिए। अभी 10 साल कम से कम मोदी को इस देश में बनना चाहिए। अच्छा, इसका कारण मतलब क्या जरूरत इसकी है कि अभी 10 साल मोदी को और चाहिए? इससे पहले और किसी भी गवर्नमेंटों ने करा क्या आज तक? जी। कुछ किया है वो तो बात करो ना आप। ये जब किया ही कुछ नहीं है किसी ने, तो फिर कौन बनेगा? और मोदी के बराबर फेस कोई इनके पास अभी तक आदमी नहीं है जो सामने खड़ा कर दे। सर थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। वो कह रहे हैं कि G20 में जो अभी मेहमान आए, उनको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। मीडिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी कोई ब्रीफिंग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते। है नहीं कि बात कराया जी, इन्होंने क्या करना था? इंडिया की बुराई करनी थी, मोदी की बुराई करनी थी, तो क्या फायदा बात कराने का? जी। बस इन्होंने तो मोदी की बुराई करनी थी, इंडिया की बुराई करनी थी ना। ये खुशी नहीं है ये चीज़ देख के। ये बुराई किसने की सर? हाँ भैया, ये बुराई किसने की? कौन सी बुराई? ये जो मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में अपने। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद जी। थोड़ा सा आगे आ जाओ। बता दे बेटा, आपको 2024 में सरकार किसकी बनवा रहे हो? जी मोदी जी है, मोदी जी के बनेंगे, बीजेपी के। बीजेपी की सरकार बनेगी। जी। आपका नाम मोहम्मद नौशाद है और आप बीजेपी की सरकार बनेगी। जी। अच्छा, बीजेपी की सरकार, मोदी जी के कामों से आप खुश हैं? जी जी खुश है हम भी। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, त्राही देश में मची पड़ी है। जो अच्छे लगे थोड़े, जो कानूनी तेज जो कार्रवाई हो गई है, सुरक्षित, ये अच्छी है। जी। वो तो विपक्ष है, कुछ भी कहेंगे। कांग्रेस का सरकार तो बीजेपी से विपक्ष है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ, नहीं तो विपक्ष कह रहा है ना कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, देश में तानाशाही हो रही है, इस वजह से। इससे ज़्यादा तो पहले तानाशाही था। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा पहले था। हाँ पहले था, इससे जाना था। पहले लोग घर से बाहर ना निकलते थे, बीच में लूटपाट होते थे, बहुत जगह कांड होते थे पहले। अब बीजेपी में कहाँ हो रहे हैं? बीजेपी के सरकार में सब आनंद से घूम रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, नहीं क्या, शांत रहो भैया, एक मिनट शांत रहिएगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, प्रेम का पैगाम बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को अब हम पसंद आने लगे हैं, अब देश के लोग हमारी तरफ अपेक्षाओं की नज़रों से देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन के उनकी सेवा करें। अरे उनकी सेवा नहीं करते, वो तो खाली मोदी जी पर तानाशाही करते हैं बस। और क्या, संसद में जाकर बैठते हैं तो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री चोर हैं। अभी बोले थे संसद में बैठकर। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि हम सवाल करते हैं तो मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? जवाब तो हर जवाब देते हैं मोदी जी। मोदी जी बैठते, सांसद पूरा गर्म हो जाता है जब मोदी जी भाषण करते हैं, तो उनके सामने तो कोई ठहरा ना हो सकता है मोदी जी। वो ये भी कहते हैं कि जब हम बोलने के लिए बात करते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दी।
आप बोलने आते हैं सूझ से, देश के प्रधानमंत्री की गाली दोगे, कहाँ का सिस्टम है बताओ तो भाई। व्यक्तियों तो सवाल जवाब करो, गाली थोड़े दोगे किसी को। वो तो गाली भी दे देते हैं मोदी जी को। मोदी जी का मुंह से सुने और राहुल गांधी के बारे में गाली कभी नहीं सुने होंगे भाषण में। सही है बात है ना। तब क्या नाम हुआ आप? मैं सन्नी सिंह, कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। बहुत अच्छा क्वेश्चन करना, बहुत अच्छी तरीके से आंसर आप दे देते हो। ठीक। तो क्या लग रहा है 2024 का जिस तरह से रणनीति तय हो गई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां एक साथ में आ गई हैं, वहीं एनडीए गठबंधन में 39 पार्टियां एक साथ में हैं। तो क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है और सरकार कौन बनाने जा रहा है? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा। हाँ एकदम निश्चित है। 10 साल के जो मोदी जी के कामकाज रहे, 2014 में सरकार में आए थे, 2024 चल रहा है, तो 10 साल में देश की जनता उनके कामों को कैसे देखती है? अच्छी देखती है कामों का, जनता उसके कामों से खुश है। हाँ। और बेरोजगारी महंगाई की जो बात करते हैं विपक्ष, अरे तो महंगाई तो बढ़बे करेगा, ऐसा थोड़ी है किसी के सरकार आएगी तो महंगाई बढ़ेगी थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। में कोई नेता नहीं है जो बेरोजगारी खत्म कर सके। बेरोजगारी इसलिए है कि हर कोई चाहता है मेरे को अच्छा काम मिले। कोई काम जनरल काम नहीं करना चाहता कोई। आप कर रहे हो काम, आपको कुछ मिल रहा है ना, है को बहुत बढ़िया काम है क्या ये, पर कर रहे हो ना आप। हर कोई ये चाहता है मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी हर एक को। अच्छा अंकल एक मिनट सही बोल रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। नरेंद्र, 2024 का लोकसभा चुनाव अपने बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है। बीजेपी के अलावा कौन है ये तो बताओ मेरे को, कौन है? बीजेपी सिर्फ मोदी नहीं, ऐसा बीजेपी मोदी जो भी है, मोदी मान लो हमारा 26 में अगर रिटायर हो जाएगा तब भी सरकार तो चलेगी ना, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 26 में रिटायर हो जाएगा, 75 साल की उम्र होने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। बीजेपी सरकार तो रहेगी, काम तो करेगी वो सरकार, काम तो कर ही रही है ना, 10 साल से कर ही रही है ना काम। कांग्रेस अपनी वाहवाही बताती है कि जो 70 साल में हमने नहीं देश में किया उतनी तानाशाही मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दी। तानाशाही एक तरफ है। तानाशाही किस लिए जरूरी है? तानाशाही हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। तानाशाही इसलिए जरूरी है हिंदुस्तान में कि कोई भी प्रॉपरली काम नहीं करना चाहता, बिगड़ डंडे के तो सीधा नहीं चलना चाहता कोई भी। अच्छा। इसलिए तानाशाही लगती है उसको। लेकिन अगर यहाँ पर आज खुला छोड़ दिया जाए ना कि बोला कोई भी स्कूटर मोटरसाइकिल जाए, पैदल चलने की जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। आज रिक्शा चल रही है तो रिक्शा की वजह से भी पैदल चलने की जगह तो है ना कम से कम। भाई तानाशाही नहीं है, ये व्यवस्था है ये, और व्यवस्था को बनाए रखना ही देश के लिए जरूरी है। अच्छा, जो एनडीए गठबंधन में ये जो इंडिया गठबंधन में जो 26 पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, पहले देखा जाता था कि कोई एक नेता बता दो जो मोदी की टक्कर का हो। 26 प्रधानमंत्री बना नेता तो वो सारे नेता कह रहे हैं कि हम एक बता दो उसकी टक्कर का जो हो, आपको लगता है कोई? मेरे को तो नहीं लगता। आपको क्या लगता हो तो बता दो। इतने सारे खड़े हैं उनमें से किसी को लगता हो तो बता दो। मैं बताऊंगा। एक्सक्यूज मी जीवन, सबसे पहले इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की सरकार। अंकल क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र है, एडवोकेट। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है 2024 का जिस तरह से रणनीति तय की गई है, पूरी सजाई गई है, तो वैसे इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या एनडीए गठबंधन फिर से वापसी कर रहा है? एनडीए गठबंधन वापस ही करेगा दोबारा, क्योंकि 26 दलों में अभी तक सहमति एक किसी मुद्दे पे सहमति नहीं है। चाय पीने के इकट्ठे होते हैं, बाकी फिर चले जाते हैं अपने अपने घरों पे। 26 प्रधानमंत्री का देश के अंदर बनाने हैं, वो अराजकता का माहौल लाना है 14 से पहले का, तो ले आना उनको, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि देश समझ रहा है, देश में एक सतर्कता आ गई है, लोगों को जागरूकता, राजनीतिक चेतना आ गई है। मोदी के अलावा दूसरों को नज़र नहीं आ रहे हैं उन्हें। मोदी ही आएगा और मोदी ही कुछ करके भी दिखाएगा, क्योंकि अभी 9 साल में, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं, इतने ज़बरदस्त काम किए हैं। बेटा तू रहने दे, तुझे पता ही नहीं कुछ तो मत बोलना, मत ही बोलना, बताइए मत, बोले मत। तुम बोलो ना आगे, क्या दिक्कत है? बोलने की मना थोड़ी किसी के लिए, लेकिन बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बोलो बीच में, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं बोलने का रोक थोड़ी किसी को। आप बात करिए अपनी। हिंदुस्तान के अंदर आज जो स्थिति चल रही है, पूरा वर्ल्ड एक तरफ है, चाइना और पाकिस्तान एक तरफ है। हिंदुस्तान की लीडरशिप इस समय पूरा वर्ल्ड मानने है। रसा और यूक्रेन तक का भी जो ये तो बड़ा क्रैश चल रहा है, उसमें भी एक्सेप्ट करने की स्थिति मोदी है और कोशिश कर रहे हैं वहाँ। कोशिश करना, एक आदमी जो 18 साल से लगातार राजनीतिक परिदृश्य में है और व्यक्तिगत जीवन कुछ है ही नहीं उसका। आप जो देखो ना, एक दूसरी तरफ देख लो, व्यक्ति जीवन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलती। देश के एक शीर्ष पे बैठे व्यक्ति को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देश को चलाना है तो समर्पित भावना से चलाना पड़ेगा, और वो मोदी के अंदर वो काबिलियत है। आप देखो, उसकी माँ मरी, 2 घंटे का छुट्टी ली उसने कुल। ऐसा कोई कर सकता है? यहाँ तो 4 घंटे देखते हैं, 5 बजे घूमने निकल जाते हैं। G20 देश में हो रहा था, राहुल गांधी
विदेश में थे। अरे सारे देश के लीडर यहाँ आए हुए, यहाँ मिलो ना। तुम कौन सा मना कर रहा है मिलने के लिए उनसे? कौन मिलने के लिए मना कर रहा था उनसे? मिलना चाहिए उनसे यहाँ पे। वही अगर कांग्रेस पार्टी G20 की बात करती है तो वो एक बात और करती है कि देश के गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है और विदेशी मेहमानों को आप सोने की और चांदी की बर्तनों में खाना खिला रहे हैं। अरे भैया वो सोने चांदी के बर्तन में कोई उन्हें स्वार्थ नहीं, उनको कोई वैसे नहीं खिलाया खाना, उनसे भी काम निकालने के लिए खिलाया खाना। उनका भी क्या मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाना चाहिए उनको भी? उनको हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है और उससे कितना बड़ा बेनिफिट मिला है। तीन योजनाएं ऐसी आई हैं। एक तो G20 में सबसे बड़ा हुआ है जो चाइना की जो रोड पॉलिसी है ना, उसका तोड़ निकाला है इसमें। दूसरा जीरो कार्बन उत्सर्जन का निकाला उन्होंने। 2040 तक जो है जीरो कार्बन की पॉलिसी बनाई है, ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन के हिसाब से वो बनाई है। बहुत अच्छी योजना दिमाग में है, लेकिन भाई देखो काम करने के समय तो चाहिए। जो काम 50 साल 55 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं किए थे वो इस गवर्नमेंट में हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो रहे। महंगाई आप जो देखो ना, 40 जो 4 लाख रुपए का मकान था हमारा या 40 लाख का मकान था, आज वो 4 करोड़ का हो गया। लेकिन सिलेंडर में ना भाई वही 400 का चाहिए। अब भाई सिलेंडर 400 का दोगे तो उसकी लागत बाकी कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट उनमें खर्चा करे या जो और योजना चले उनमें खर्चा करे। आप देश के अंदर हवाई अड्डे बनने हैं, आप देश के रोडें बन रही हैं, रेलवे विद्युतीकरण हो रहा है, पूरे देश के अंदर रेल का विद्युतीकरण हो रहा है। 9 साल में जितना विद्युतीकरण हुआ उतना विद्युतीकरण रेलवे का पिछले 55 साल नहीं हुआ था। और आप देखो ना देश का मोदी की टीम में कैसे कैसे लीडर है। आप देखो ना, रेलवे एक्सीडेंट हुआ 55 घंटे एक जो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, जितनी तनख्वाह उसको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलती है ना, इतनी तनख्वाह तो अपनी कंपनियों में बांटता है लोगों को। वो 55 घंटे लगातार घटनास्थल पे खड़ा रहेगा जब तक चालू नहीं होगा, तब तक खड़ा। और क्या लोगे तुम देश को? और क्या बताओ क्या चाहिए और हमें देश को? आज तक कोई ऐसा आज तक का मंत्री को रहा है घटनास्थल पर गया हो? लालू जी रहे थे, कभी गए नहीं गए। और नीतीश की तो बिहार की तो स्थिति ये इस समय हो गई है, नीतीश जी को सपने में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हो।